Hey there guys, my name is Yomesh Devgan and you're watching Mix of the World। तो क्या हाल चाल है guys? Hey there guys, my name is Yomesh Devgan and you're watching Mix of the World। तो क्या हाल चाल है guys आप सबके? आशा करता हूँ अपने घर पे मौज ले रहे होगे, क्योंकि मैं तो हो गया था बीमार, इसलिए इतने टाइम से वीडियो नहीं आई। एंड तुम लोग बहुत टाइम से कह रहे थे कि JBL वर्सेस बोट, JBL वर्सेस बोट कहाँ है कहाँ है कहाँ है। आज भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ सोनी वर्सेस JBL। तो वीडियो देखो एंड तक। और तुम्हारे लिए एक अनाउंसमेंट है, मैंने पिछली वीडियो में एक अनाउंसमेंट करी थी, इसके बाद मुझे काफ़ी चीज़ें करनी थी पर मैं बीमार हो गया था, तो कुछ गिव अवे की डिटेल्स भी हैं, वीडियो एंड तक देखो। बहुत ही ना कॉमन सा सवाल होता है एक हर किसी के मन में कि हम अपनी गाड़ी में एनक्लोजर लगवाएं, बेस ट्यूब लगवाएं, JBL के लगवाएं, सोनी के लगवाएं, किसके लगवाएं। तो मैं आज आपके लिए इन सारे सवालों का जवाब एक वीडियो में देने लगा हूँ। और ये किस रूप में, एग्जांपल्स दे के पूरी वीडियो देखना एंड तक। काफ़ी बातें हैं इसमें और तुम्हारे मतलब की एक बात भी है इसमें। एक है सोनी, एक है JBL, दोनों रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं। तो हम क्या चूज़ करें? वूफर, सब वूफर दोनों सब बनाते हैं, स्पीकर वगैरह सब बनाते हैं लोग, फिर क्या सिलेक्ट करें गाइस? यहाँ पे ना तुम्हें ना अपने एक प्रेफरेंस देखनी पड़ेगी कि तुम्हें बेस ट्यूब चाहिए या एनक्लोजर चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो बेस ट्यूब होता है ना वो बहुत ही पंच करके बेस देता है, बहुत ही पंची, कि लाइक कंठ में भी दर्द हो जाता है अगर ज़्यादा देर तक तुम सुनोगे उसको नज़दीक से। लेकिन जो एनक्लोजर होता है ना वो बहुत ही ना एरी, डीप, सब लेवल पे तुम्हें शरीर में फील होता है वो। अभी हाल फिलहाल में तुमने नोटिस किया होगा जब सावन चलते हैं तो उसके ऊपर ट्रक माउंटेड डीजे होते हैं जिनमें बेस होता है धम धम धम, वो काफ़ी सॉलिड बेस होता है, तो बेस ट्यूब उस तरीके का बेस देती है। लेकिन जो एनक्लोजर होता है, जो हमारे घर में वूफर रखे होते हैं होम थिएटर सिस्टम के अंदर, वो काफ़ी डीप लेवल का बेस देते हैं। एनक्लोजर उस किस्म का बेस देता है पर उससे भी ज़्यादा डीप और रिच बेस होता है, डेंस बेस होता है उसका। तो ये तुम्हारी पर्सनल प्रेफरेंस है, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है कि तुम्हें किस तरीके का चाहिए। एंड एक और चीज़ होती है कि जो सेडान गाड़ियाँ होती है ना, उनके अंदर लोग प्रेफर ज़्यादा करते हैं बेस ट्यूब लगाने, क्योंकि उसके अंदर डिग्गी की स्पेस ज़्यादा होती है और बेस ट्यूब ज़्यादा ही बेस प्रोड्यूस करती है। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि जो ना अपनी बेस ट्यूब को 100% वैल्यू पे मतलब खुलवाते भी नहीं है कि वो पूरा अपने आप को यूटिलाइज कर सके। अगर 1400 वोट की, वो 1400 वोट की होती नहीं है, वो पीक होती है। फॉर एग्जाम्पल जो ये वाली है JBL की, जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी आपको, उसका 1400 वोट पीक आउटपुट है, पर वो 325 RMS पे चलती है। और वही है दूसरी साइड सोनी का सबवूफर, एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में है वो। तो अब उसमें एनक्लोजर में क्या है कि दोनों ही चीज़ें, बेस ट्यूब और वो दोनों ही सील्ड है और पोर्टेड है। पोर्टेड मतलब एक छेद होता है किसी भी किनारी पे, ठीक है। लेकिन जो उसकी बनावट है, एक तो ट्यूब फॉर्म में है, ठीक है, और दूसरा है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, क्यूबॉइड, जैसे भी उस फॉर्म में, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि जो साउंड का ट्रैवल होता है ना वो इतना चेंज हो जाता है। ट्रैवल नहीं कहा मैंने, ट्रैवल कहा है। जो ट्रैवल होता है ना वो इतना चेंज हो जाता है कि उसके कारण ना हमें फील अलग होता है। अब तुम ये सारी वीडियोस देखो, सुनो, तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब आएगी बेस ट्यूब पहले चलती हुई। अब तुमने बेस ट्यूब सुनी तो अब सुनो एनक्लोजर।
था JBL वर्सेस सोनी। अब इसमें क्या है कि जो कनेक्शंस यूज करे हैं ना, वो 2 एम्प यूज करे हैं। एक एम्प पे जो मोनो एम्प है उस पे ही बेस चलता है, और जो ना दूसरा एम्प है जो 4 चैनल एम्प है उस पे चलते हैं चारों स्पीकर। बेसिकली आगे 2 कंपोनेंट और पीछे 2 कोएक्सियल है। मोस्टली दुनिया यही सेटअप करवाती है। इस हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जो भी तुम अपनी परचेज करो ना, वो देख परख के करो, जेन्युइन सेलर से करो, जेन्युइन जगहों से करो। क्योंकि अगर तो तुम नकली करोगे, सस्ते में काम करवाओगे, तो तुम्हारी गाड़ी जलने का खतरा, तुम्हारी गाड़ी में डैमेज होने का खतरा हमेशा रहेगा। और तुमने बहुत केसेस देखे होंगे कि यार इसने ये वायरिंग कर दी, फ्यूज़ नहीं लगाया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, गाड़ी में आग लगी, फ्यूज़ उड़ गया। तो अगर तो तुम्हें अपनी गाड़ी का किसी भी किस्म का काम करवाना है, तो या तो तुम्हारा वो बंदा जानकार हो पुराना, और बाकी बात ये भी है कि जानकार ज़्यादा छीलते हैं, इस चीज़ से भी ध्यान देना। पर वो तुम्हारा ट्रस्टेड बंदा हो, ट्रस्ट करना नहीं है पर वो ट्रस्टेड हो, और तुम उस पर रेगुलरली जाते हो। पर यार बात यह है कि हम भी एक बंदे के पास रेगुलरली जा रहे थे 7-8 साल से, वो भी मतलब आ ही गया अपनी वाली पे कि जी ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। पर जेन्युइन बंदे के पास जाओ जो तुम्हें ना प्रॉपर गाइड करे कि यार ये वाली वायर लगाओ, ये वाला सिस्टम लगवाओ, ये वाला एनक्लोजर बनवाओ, इस तरीके का ये करो, उस तरीके का वो करो। क्योंकि अगर तुम्हारा 12 इंच का वूफर है ना, तो अगर तुम उसको छोटा एनक्लोजर दोगे तो भी वो आवाज़ ढंग से प्रोड्यूस करेगा नहीं, आवाज़ मतलब बेस प्रोड्यूस करेगा ढंग से नहीं। और उसके कारण क्या होगा कि उसके ना फटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि हवा मूव हो रही है, ठीक है। जब हवा मूव होगी उसके कारण क्या होगा कि लाइक तुम्हारा मतलब खराब होने के चांसेस हैं एनी डे, किसी भी तरीके से खराब हो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, पर खराब होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे अगर उसको स्पेस नहीं मिल रही। और अगर उसको स्पेस नहीं मिल रही, आवाज़ भी अच्छी नहीं प्रोड्यूस करेगा वो बेस। फिर सेकंड आता है कि तुम सिस्टम वगैरह कौन से लगवा रहे हो, कि सिस्टम एज इन माउथ वगैरह बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा कंपनियां हैं। कुछ एंड्रॉयड है, कुछ जेन्युइन प्रॉपर ऑथेंटिक ब्रांड्स हैं, कुछ बिल्कुल ही ऐसे थर्ड जेन्युइन माल भी नहीं है, लोकल है, सीधा इंपोर्ट चाइना से होकर इधर आ रहा है, सीधा ही चाइना से माल इधर आ रहा है। एंड इन सब चीज़ों को कैसे देखना है, कश्मीरी गेट में पूरी मार्केट है, अपने दिल्ली गुड़गांव सेक्टर 14 में पूरी मार्केट है। अब तुम्हें पता कैसे करेगा। अकेले मत जाना कभी भी गाड़ी का काम कराने, किसी न किसी को साथ लेके जाओ। कोई ऐसा दोस्त जो तुम्हारा पुराना पहले से वो काम करा रहा हो, किसी ऐसे बंदे को लेके जाओ। अगर तुमने मेरी वीडियो देखी हो, कभी ना कभी कोई ना कोई होता ही है मेरे साथ। कभी भी अकेले मत जाओ, क्योंकि तुम यहाँ देख रहे हो सकता है तुम्हारा उधर नजर पड़ी, इतनी देर में वो कुछ कट मार दे, ये कर दे, वो कर दे। एक बंदा तो निगरानी में रहेगा। तुम चले गए पानी पूनी पीने, कहीं कुछ भी, तुम खाने पीने ही चले गए, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो उतनी देर में वो नाश कर देते हैं। तो तुम्हें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कुछ भी कराने से पहले। एंड जो की थी एंड में मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी कि गिव अवे है, ये है, वो है। तो क्या है, देखो गाइस, हमारे ना भगवान की दया से और तुम लोगों के प्यार से 4,500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ठीक है। तो मेरा ये है कि 10,000 सब्सक्राइबर्स जब पूरे हो जाएंगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा गिव अवे करेंगे। क्या मालूम वो क्या हो, ईयरफोन्स भी हो सकते हैं, स्पीकर भी हो सकते हैं, बेस ट्यूब भी हो सकती है, एम्प भी हो सकता है। कंडीशन सिर्फ ये है कि तुम सब्सक्राइब करो, 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, एक प्यारा सा गिव अवे करेंगे। पर हाँ, वो मल्टीपल लोगों के लिए ही होगा, ऐसे नहीं कि कोई एक इंसान कुछ जीत रहा है। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग इन्वॉल्व करना पसंद करूंगा मैं। किसी को ईयरफोन्स भी जाएंगे, किसी को कुछ भी जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, क्या मालूम कब हो। तो अगर तो तुम्हें गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, वो लाइव हो चुका है आज से। अगर तो तुम्हें गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करो। अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करोगे उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नाम है, लिस्ट है जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। तो नया इंसान चाहिए, नया नंबर चाहिए। वो तुम देखो कैसे भी यूट्यूब की पॉलिसीज होती है कि मैं नहीं बोल सकता कि तुम जाके नई जीमेल आईडी बनाओ, वो सब करो। तो मैं ये चीज़ कह ही नहीं रहा कि तुम नया अकाउंट बनाओ फिर नए से जाके सब्सक्राइब करो, मैं ये कह ही नहीं रहा। सेकंड, तुम अपने यार दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, अपने घर वाले चैनल्स, अपने घर के जो तुम्हारे सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके फ़ोनों में जा जाके सब्सक्राइब करो। मुझे चाहिए 10,000 सब्सक्राइबर्स, करवा दो इस साल के एंड से पहले। हम करेंगे फिर एक बहुत प्यारा सा गिव अवे। देखो क्या होता है। कुछ चीज़ें तो है मेरे मन में प्लान, लेकिन तुम्हारा साथ चाहिए। करो करो करो, जितना अच्छा तुम करोगे उतना बढ़िया मेरा मन करेगा काम करने का।
देखो यार, अब तुम अगर नोटिस कर रहे हो कि मैं पतला भी हो गया हूँ पहले से। वर्कआउट वगैरह तो चालू था ही, लेकिन यार बीमार ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने ना 30 40 50 दिन हो गए आराम से वीडियो नहीं डाली। तो गाइस मुझे मोटिवेट करो, मज़ा आएगा आगे जाके। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक अनबॉक्सिंग होने वाली है बड़ी प्यारी सी जेन्युइन सा स्पीकर है JBL का। देखो और जानो क्या है वो। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सब्सक्राइब करो, गिव अवे जीतो @10K। बाय बाय।